चलिए देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीसी जवाब देना। ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक है या नहीं, बस इतना जो मैंने लिखा है। क्या ये कंपाउंड नहीं। एरोमेटिक है या नहीं? क्या कमी है इसमें? नहीं सर, इस सर वाले कॉन्जुगेटेड नहीं है कंप्लीट। कंप्लीटली कॉन्जुगेट सिस्टम कार्बन नहीं का है, रेजोनेंस Conjugated नहीं है। अच्छा, इस पर है ये क्या है? यस सर, कॉन्जुगेटेड जो चार्ज आ गया एरोमेटिक। double single charge. नाम पढ़ो उसका, क्या लिखा है? साइक्लोप्रोपेनाइल कीटायन। Cyclopropanyl cation. साइक्लो माने साइकिल, प्रोप माने तीन, इन माने डबल बॉन्ड, वाइल माने एक हाइड्रोजन एटम कम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया है, और केटाइन तो ये है। साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, ये क्या था? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक से। ठीक है, चलो नाम बताओ उसका। नाम छोड़ो, तुम वो बताओ, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है ये? एरोमेटिक है। दो, Aromatic. चार 6 और दो, छह। 6 बाई इलेक्ट्रॉन हो गए। Yes, sir. अच्छा, तो सीसी है क्या, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. डबल सिंगल। और सारे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड चेक करके sp2 पता चल जाता है। sp2 और साइक्लिक है ये, तो फाइनल आंसर एरोमेटिक। Aromatic. ठीक है। यस, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। क्या है? Anti-aromatic. 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारी कंडीशन मैच हो रही है क्या, चेक करना। Yes, sir. कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। डबल बॉन्डेड है कार्बन एटम sp2 और साइक्लिक है, तो फाइनल आंसर इज एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। यस, दो, दो चार, दो छह, दो आठ और 10, कितने पाई? Aromatic. 10। एरोमेटिक। सीसी तो हुआ ही होगा, साइकिल आपको दिख ही रही है और सारे डबल बॉन्डेड है, तो क्या हो गया, sp2। फाइनल आंसर एरोमेटिक। एरोमेटिक। गलत ना हो किसी प्रकार से। यस, एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो तुम्हारा एआईटीएस 21 तारीख को है। हाँ सर। 21 तारीख से पहले वाले सैटरडे का डेट कौन सी पड़ेगी? नहीं, कहाँ पड़ेगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो जरा, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ सिलेबस को। तुम्हारे एआईटीएस में वो आ रहा है ना, हाइड्रोजन आ रहा है, एस ब्लॉक आ रहा है, Hydrogen S block. हाँ। P block. तो 10 और 7 17 16 तारीख का टेस्ट सिलेबस में चेंज कर रहा हूँ। 16 तारीख का टेस्ट सिलेबस वही होगा जो एआईटीएस में आ रहा है, समझ गए? तो 16 को ट्यूसडे Yes, है। sir. The 14th. आज कितनी तारीख है? 7 है। तो 7 तो 7 14, 14 नहीं 13 को कर लो फिर। 13 को सैटरडे, 14 को संडे। तो नेक्स्ट सैटरडे का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। सिलेबस बताइए सैटरडे का टेस्ट का, जो मैंने भी बोला। हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। टोटल क्वेश्चन विल बी 75। लेकिन अच्छा, फाइनल आंसर बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट मैं अपने हिसाब से ले लूंगा, जैसे जैसे पढ़ाते रहा हूँ, छोटे छोटे टेस्ट बनाकर पीरियड क्लास के बाद ही।
क्लास के बाद ही 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना दिया, हल्के 10 मिनट में टेस्ट खत्म हो जाएगा ऐसे करके। एंथ्रासीन का बताइए क्या है फाइनल, Aromatic. कैसे पता? तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? एरोमेटिक। जल्दीबाजी में कंडीशन ओवरलुक मत कर देना। हो गया? सर इस compound. चलो बताओ। Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक है सर। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड खोल दीजिएगा। ओके सर। हाँ जी, बताइए आंसर। पहला वाला anti-aromatic. दूसरा वाला aromatic. बारह एग्जाम्पल, 2-3 मिनट ले लो, शुरू करो। एक बार लास्ट स्लाइड एक बार निकाल दीजिएगा, चेक करना। तो ये सिक्स्थ वाला स्ट्रक्चर क्या है? 7 मेंबर साइकिल दिख रही होगी आपको। ओके सर। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, वेरी स्पेशल। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। शुरू करें?
Seventh structure is cyclo octa tetraene. चेक करो, साइकिल है, ऑक्टा है, टेट्रा डबल बॉन्ड है. नोटेड. लाइव डिस्कशन कराते हैं. शुरू करो. आइए देखें, डिस्कशन मैं कराऊंगा. दो, अच्छा हमेशा इस बात को याद रखिए, एक एटम पर कितने भी लोन पेयर हो, वो हमेशा सिंगल लोन पेयर डोनर होता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है मैंने. है कोई जो मेरी बातों को दोहरा सके? पकड़ लिया. सर एक एटम पे कितने भी लोन पेयर हो बट वो सिर्फ एक ही लोन पे डोनेट कर पाएगा. An atom irrespective of its number of lone pair is always single lone pair donor. लिख लो इस बात को. An atom irrespective of its having number of lone pairs, an atom irrespective of its having number of lone pairs will always be a single lone pair donor. इसका क्या अर्थ होता है भाई? क्या मतलब बताएं? कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर पार्ट लेगा. यस, बाकी सब बेकार रहेंगे. अब इस पर भले ही दो लोन पेयर हो, लेकिन यूज कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम एक. इसलिए जो बच्चे इसको एंटी एरोमेटिक समझ रहे थे वो गलत समझ रहे थे, इसलिए एग्जाम में फंसा दिया था बच्चों को. अब लोन पेयर की नहीं, टोटल दो, दो चार और दो छह, 8 तो नहीं गिन रहे हो अब? नहीं. तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक. और वैसे अगर ये पॉइंट नहीं पता होता तो क्या आंसर लगाते? एंटी एरोमेटिक. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए. दो, एरोमेटिक. दो छह, क्या लिखा हूं आंसर? एरोमेटिक. नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है. आंसर बताओ. एंटी एरोमेटिक. एरोमेटिक. सुन लो, पहले से ही देखो, कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहता एंटी एरोमेटिक होकर, सब एरोमेटिक होना चाहते हैं. यहां पर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6. कितने? 6. 6 का मतलब पहले से ही क्या ही है? एरोमेटिक. ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? नहीं समझ पाए मेरी बात भाई. यहां पर ऑलरेडी बेंजीन रिंग का ऑक्टेट पूरा है नहीं. बेंजीन रिंग पे 6 पाई, सॉरी इस रिंग पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? चेक करो. है सर. है सर. तो वो 2 लेकर क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा? हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है. तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक. गलती मत कर देना, सब बातों को ध्यानपूर्वक सुनो. फोर्थ आंसर बताओ. एरोमेटिक. एरोमेटिक. 2, 2 4 और 2 6. क्यों? पक्का है ना एरोमेटिक? सर एक ही लोन पेयर लेंगे. पांचवा क्वेश्चन का आंसर. एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक. यस, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन. एरोमेटिक. 2, 2 4 और 2 6. 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. रेजोनेंस है सब में, चेक करिए. डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज. सीसी है. क्या मान लूं उसका आंसर? एरोमेटिक. 8th क्वेश्चन का आंसर, सॉरी पहले चलो एक एक करके बता ही दूं. इसकी फुल फॉर्म बताओ सीओटी की. टेट्राइन. देखो, जब साइकिल का साइज 8 मेंबर या उससे ज्यादा होने लग जाए
तो नेचर में वो दो फॉर्म में पाई जाती है, एक प्लेनर फॉर्म और एक नॉन प्लेनर फॉर्म। प्लेनर फॉर्म अगर होगी तो आप देख पा रहे होंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या बन जाएगी, एंटी एरोमेटिक। और अगर नेचर में आप इसकी नॉन प्लेनर फॉर्म एग्जामिनर देगा तो ये क्या बन जाएगी, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। मतलब एग्जामिनर लिख के देगा आपको कि वो कौन सी फॉर्म दे रहा है इसकी, प्लेनर देगा तो एंटी एरोमेटिक, नॉन प्लेनर देगा तो नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल पाई बॉन्ड तो सेम रहेंगे। वो तो होते ही रहेंगे। एक्चुअली प्लेनर होना एसेंशियल कंडीशन है रेजोनेंस होने की। 8th क्वेश्चन का आंसर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। क्या है, एंटी एरोमेटिक। कंफर्म। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। 9th क्वेश्चन का आंसर नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। इतना शानदार incomplete। मैंने क्रिएट किया, उसकी वजह समझिए कि वो भी 8th के बगल में रख के किया कि शायद बच्चे की दिमाग खुले, लेकिन बच्चे का दिमाग नहीं खुला। अब आपको मैं दिमाग खोलता हूं। कार्बन 6 होता है ना, है ना, Yes, sir. और बोरोन 5 होता है एटॉमिक नंबर। अगर कार्बन को मैं प्लस चार्ज से दिखा रहा हूं यहां पर, तो इलेक्ट्रॉनिकली अब कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या वो बोरोन जैसा ही तो नहीं हो गया? समझ नहीं पाया यार। भाई कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते नहीं होते हैं, और कार्बन प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। बोरोन के पास कितने होते हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉनिकली सेम ही तो है। तो जो आप इसको बताओगे आंसर, वही तो आप इसको बताओगे, क्योंकि बी और सी प्लस एक ही तो बात हुई। बुद्धि के बाहर चले गए, तब बढ़िया सर example। लेकिन चार्ज नहीं है सर। तो लेकिन ना सर कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो यहाँ शो कर रहे हैं। सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, यही तो मैं आपको इतने स्पेशल एग्जांपल क्यों सिखा रहा हूं। चार्ज वाली बात तो हर बच्चा कर ही देगा। देखिए ऐसा है, बोरोन, जैसे बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, है ना, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए 2p1, है ना। इसके बाद इसकी p ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी। तो अच्छा, कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल खाली पड़ी रहती है। तो बोरोन की जो ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी, यहां पर जो जहां यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, वो उसकी खाली पड़ी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये वाली बात भूल गए क्या? ये देखो मैंने ये बताई थी, ये वाली बात याद करो, कल ही बताई थी। हाँ सर, NH2। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग करा देता है ना, इसकी खाली पड़ी ऑर्बिटल में। तो भले ही पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव से चार्ज ना हो, अगर ऑर्बिटल खाली है तो वहां भी रेजोनेंस होके रहेगा। ऐसे एग्जाम्पल हिस्ट्री में 2-3 ही क्रिएट होते हैं, और ये बड़े स्पेशल एग्जाम्पल होते हैं जो 99% बच्चों को धोखा दे देते हैं। क्यों मैंने कहा कि इसके अंदर रेजोनेंस है जबकि चार्ज नहीं था? बताओ, लेवल क्या करूं? सर जो खाली पड़ी ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन बैकबोन। देखिए ध्यान सुनिएगा, पाई बॉन्ड का मतलब समझते होगे? Yes, sir. पाई बॉन्ड कैसे बनता है? सर लेटरल ओवरलैप। Lateral overlapping. साइड वाइज या लेटरल साइड ओवरलैप वाइज। है ना। यस सर। हाँ। Yes, sir. जैसे ये मैंने आपको कुछ ऑर्बिटल दिखा दी है ना, ये देखो, कार्बन के पास भी खाली पड़ी ऑर्बिटल होगी। रेजोनेंस कोई हवा में थोड़ी होता है। इनके बीच में ये पाई बॉन्ड है, इनके बीच में ये पाई बॉन्ड है। बताइए। अच्छा, ये मैंने ये साइड में क्या दिखाया आपको, जरा बताना। सर पाई बॉन्ड, मेरा पाई बॉन्ड का साइड वाइज ओवरलैपिंग है। मैंने क्या आपसे कहा कि मैं इस कार्बन 6 को किसके इक्विवेलेंट मान रहा हूं? क्यों मान रहा हूं बताओ? इलेक्ट्रॉनिकली सर कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे 5 एक बार बताओ,
इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना कैसे पता चलता है, ये बताओ। अगर कोई ऑक्टेट से कम हो कैसे जब पता चलता है, चलो तरीका बताओ। सर ऑक्टेट से कम हो या चार्ज प्लस हो। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या हाँ। उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो, ना इनकम्प्लीट हो तो पता कर सकते हैं। आए ना। अगर Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम सभी लोग सदमे में आ गए तो मैं लेवल थोड़ा हल्का कर देता हूँ, चलो मिटा देता हूँ, छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है। तो अरे सर हो गया, आ गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे पता चलता है? पॉजिटिव चार्ज है, Positive incomplete है, हो। पॉजिटिव incomplete चार्ज है octet. फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो हो। भाई ये बताओ, ये बताओ, चलो तुम लोग इतना पढ़ चुके थे पहले, ये बताओ ये BCl3 क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच है? एफिशिएंट है, कैसे पता? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं, सी पॉजिटिव जिस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी हम पॉजिटिव चार्ज से दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से बोरोन भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या करता है कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रेजोनेंस करना शुरू कर देता है। तो डेफिशिएंसी होनी चाहिए, चाहे वो डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज से शो हो, चाहे इनकम्प्लीट ऑक्टेट से हो। इसलिए ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक। 10th एग्जांपल बताइए। 10th नॉन एरोमेटिक। नॉन है। मैं थोड़ा Non-aromatic. क्लास को थोड़ा गिरा देता हूँ, थोड़ा आप लोग पे भी पिक नहीं कर पा रहे हो। ये बताइए कैसा है नॉन एरोमेटिक, कैसे पता? कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, Completely ये वाला यहाँ कार्बन यहाँ क्या है? यहाँ 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये बताओ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो रेजोनेंस करके दिखा रहा हूं, इसमें स्पेशल केस कर रहा हूं, तुम जरा ध्यान से सुना सारी बात। ये देखो हर एग्जाम्पल में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई किसी से पूछा जाए ये बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं, तो सबसे पहले ये देखो कि भाई ये क्या रेजोनेंस करने में कैपेबल है या नहीं। आपने क्या करा? रेजोनेंस कराया। रेजोनेंस कराने के बाद क्या स्ट्रक्चर बना, ड्रॉ कर सकते हो? देखना क्या ये बुद्धि में आई क्या? Yes, sir. अच्छा फिर रेजोनेंस हो सकता है क्या? देखना, चेक करना। देखना, इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है एक एटम से दूसरे एटम पर घूमने में सक्षम है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस तो है, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड तो है। कैसे पता है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है? सर कंप्लीटली डबल इसलिए सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट पूरी तरीके से कर रहे हैं तो रेजोनेंस होना पूरी तरीके से अच्छा, 2 पॉसिबल। पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, साइक्लिक वगैरह है ही, ये सब कुछ। इसका मतलब ये क्या हुआ? एरोमेटिक। Aromatic. नोट करो पहले तुम, चलो सारी बातें। क्लास का लेवल हल्का सा कम कर दूं क्या? नहीं सर हम लोग भी पिक कर तो रहे हैं। सर 11 बजे क्लास खत्म होगी ना? ना 11:30। 11 बजे 11 क्लास है से सर, वो बहुत 11 विजय बजे सर न्यू की बॉटनी है। क्लासेस है क्लास है 11 सर। बजे। 11 बजे बॉटनी क्लास कब हुई? अच्छा सर अभी 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 मैसेज मैसेज आया आया है, है। पता नहीं कब होगा। भी है पहले मेरी क्लास से पहले नहीं पता था क्या? सर नहीं सर अभी सर पता अभी चला। आया है, जस्ट अभी आया है। अच्छा भाई, जो क्षितिज कहेगा मैं वही करूंगा। न्यूट्रल है। आप बोलो तो सर को बोल दो। नहीं कुछ मत बोलो। पहले आप ये बताओ, ये जो आपके बोर्ड पर 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल परफेक्टली आ गए, वो हटा देता हूं पहले। सर 6th एक बार 1 से पहले लेके से। 7 तक आ मतलब गए। हाँ 1 1 से 7 तक आ गए। 9th में सर थोड़ा भाई बहुत स्पेशल एग्जाम्पल कराए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, जिसमें एक बच्चा, जिसमें अधिकतर बच्चे कोलैप्स हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड एग्जाम्पल कराए हैं मैंने। 9th वाला क्वेश्चन है थोड़ा। अरे क्षितिज तू क्या वेंटिलेटर पे बैठ के पढ़ रहा है क्या? नहीं जब तू बोलता है तो तेरे टू जैसे वो बीप बीप की साउंड सी आती रहती है। आईसीयू में। अच्छा
मरीज देखने चला गया हो पापा के संग, वहीं बैठ के पढ़ रहा है तू? नहीं चलो अब आ जाओ, इस पर आ जाओ तुम। सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तुम्हारी तरफ से ओके है? यस यस सर सर बताओ कैसे एरोमेटिक, इसमें तुमने स्पेशल क्या सीखा, चलो बताओ। कि इसे लोन अगर पे दो एक ही loan लेना pair है, है, मतलब एक ही दो है आएगा तो एक ही motivation। लेगा, एक ही लेंगे। तो फर्स्ट तुम्हारी तरफ से ओके मान लूं? यस सर यस सेकंड भी ठीक है, सेकंड में बताओ, चलो हटाओ। सर इसमें नाइट्रोजन की वो लोन पेयर है तो मतलब उसे पैर अच्छा तुम थर्ड वाले में भी फेल हो गए, तुम याद करो, तुम थर्ड वाले का भी आंसर गलत बता रहे थे। सर इसमें क्योंकि हाँ। ऑलरेडी कंप्लीट है उसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्यों लेगा अननेसेसरली अनस्टेबल। इसका मतलब तुमने एक नई बात यहाँ सीख ली कि अगर कोई एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहेगा। हाँ ऑलरेडी है। चलो फोर्थ वाला कैसा है बताओ, सादा है कि कुछ खास है इसमें? नहीं में सादा, एक ही मतलब loan वो pair। एक ही लोन पेयर एक ही लेंगे, है। ये वाली एक ही बात लोन है। पे ठीक है, पांचवा पांचवा बताओ क्या दिक्कत है? तो कम दिक्कत नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो छठे एग्जाम्पल पे क्या दिक्कत है? कोई नहीं। अरे तुम सब तो तुम्हें आ गए, फिर तो रो क्यों रहे हो तुम बैठे बैठे? नाइन्थ वाला लास्ट सर। नाइन्थ वाला वाला है, बोला नाइन्थ था कंपटीशन हो और रहा है। नाइन्थ वाला है ही इतना धांसू एग्जाम्पल। सेवेंथ वाले में तुमने क्या खास सीखा? देखो हर एग्जाम्पल पे तुमने ये- सीखा है। सर ये एक से 8 मेंबर्ड ज्यादा होगा तो फिर प्लेनर भी हो सकता है, होता नॉन है तो प्लेनर दो भी, तो वो structure होंगे देगा इसके। फिर वो एरोमेटिक दो है। प्लेनर स्ट्रक्चर में होंगे एंटी एरोमेटिक और नॉन प्लेनर में नॉन एरोमेटिक। वो Very good। देगा ना यहाँ तक एग्जाम तो में। तुमने इतना खुश कर दिया मेरा दिल कि यहाँ तक तो तुमने बता दिया। अब मैं आराम से धूप तपी सेक लूंगा तुम्हारे चक्कर में, और सोच रहा हूँ एक बार दिन में और क्लास ले डालूं तुम्हारे अच्छे रेस्पॉन्स की वजह हाँ सर बिल्कुल, अरे 4-5-6 नहीं, नहीं। घंटे क्या है। से। अच्छा 10th क्वेश्चन में तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? फिर कुछ नहीं। नहीं, कोई नहीं, 10th में नहीं। याद है मोटिवेशन बिल्कुल, नहीं कोई है। खास तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा नहीं 11th में तुम क्यों रो रहे थे बताओ? अरे कहाँ रो रहे हैं, आंसर सही तो है। और 12th में? रेजोनेंस हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है एंड ये एरोमेटिक। अब 8th, अच्छा 8th भी क्लियर था? 8th मतलब से 8th है, मतलब Clear 9th था। है, मतलब yes। 8 क्लियर है। नाइन्थ ninth में दिक्कत आ गई तुम्हें? हाँ। एक ही बचा। अच्छा चलो अब शुरू करो यार। अगर तुम सीख गए तो फिर मैं विचार करूंगा अभी क्लास को समाप्त करने की। ये सी है और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये प्लस है और ये H। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं? यस सर। अब मैं मेरी टर्मिनोलॉजी को ध्यान सुना, डबल, सिंगल, डेफिशिएंट सेंटर। बोलो क्या बोला मैंने? डबल सिंगल डबल डेफिशिएंट सिंगल single डेफिशिएंट सेंटर। deficient डबल सेंटर। सिंगल डेफिशिएंट सेंटर। अब डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज से झलके, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेंट से झलके, एक ही बात है। बोलो मेरी बात। ठीक है सर, डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज से झलके या इनकम्प्लीट ऑक्टेट से, एक ही बात है। अब अगर मैं यहां पर डेफिशिएंसी का नाम बदल के इनकम्प्लीट ऑक्टेट कर दूं, लो अच्छा डेफिशिएंट सेंटर। डबल सिंगल डेफिशिएंट सेंटर। डेफिशिएंट सेंटर। अब बताओ इसमें एरोमेटिज्म होगी कि एंटी एरोमेटिज्म होगी, क्या होगा? तो दो एरोमेटिज्म होगी। एंटी एरोमेटिक। तो तुमने आज नई बात कही सीखी, डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। एफिशिएंट सेंटर। अभी नहीं समझ पाया यार, इतनी मेहनत करवा रहे हो तुम मुझसे यार। आ गया। आज तुम्हें इन 8-10 एग्जाम्पल है, मैंने बहुत स्पेशल बातें सिखाई हैं और ऐसे एग्जाम्पल सिखाए हैं जिसमें साधारण बच्चे कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। अगर मैं अपने टारगेट बैच में 2-4 चीजें और बता दूं तो नहीं समझ पाएंगे वो लोग। आप समझ गए हो मेरी इन बातों को भाई कुछ? यस सर। ठीक है, तो बस मैं फिनिश कर रहा हूँ। आज की आखिरी बात बोलकर लिख लीजिए। जल्दी क्लास लिए छोड़ दी क्योंकि आपकी बॉडी की क्लास है, इसलिए मैं फिर तुम 10-5 हाँ सर 2 ही घंटे तो हुए। लिख लो। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जानते हो क्या पैरामैग्नेटिज्म? हाँ हाँ सर सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अगर जीरो होंगे तो फिर डायमैग्नेटिक हैं तो फिर पैरामैग्नेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर while aromatic compounds are diamagnetic in nature। स्पेशल पॉइंट बना के लिख देना इसको। हाँ बच्चों, फिर छोड़ दूं तुम लोग अगर बार बार इंसिस्ट कर रहे हो तो? ये क्या बात हुई? सर आपको पढ़ाना है, पढ़ा दूं? नहीं, फिर बायोलॉजी क्लास भी जरूरी है मुझे आपको। मना कर देंगे केमिस्ट्री, ऐसा क्या है? सर छोड़ दीजिए सर, खाना भी खाना है।
हाँ सर कुछ खाया सर, वो सर एक slide बजे लगा फिजिक्स दीजिए, क्लास सर। भी है ना सर, इसलिए वो लगातार हाँ, खाना नहीं खा पाए। 1:15 पे। चलो फिर कल मिलोगे ना? हाँ नहीं, सर, क्यों नहीं? सर छुट्टी नहीं करेंगे। छुट्टी सर।